तो स्वागत है एक नए वीडियो में। यहाँ पे आप देख सकते हो जुआरी इंडस्ट्रीज। यहाँ पे इस रिलेटेड हम यहाँ पे बात करेंगे, इस शेयर में, इस स्टॉक के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे इस वीडियो में। एंड एक बार क्लियर कर डिस्क्लेमर कि ये किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज के लिए है। खुद से स्टडी करे, खुद से रिसर्च करे, उसके बाद ही जो डिसीजन लेना है वो ले। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जुआरी इंडस्ट्रीज। यहाँ पे इसका चार्ट हमारे सामने खुला है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको डेटा देखने को मिल रहा है। 21 फेब का डेटा देख सकते हो। काफी ज्यादा आपको यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। एंड यहाँ पे इसका अगर प्राइसिंग भी देखोगे, ठीक है, कल के क्लोजिंग के आसपास खुला था। कल का क्लोजिंग अप्रोक्सीमेटली 280 के आसपास था। एंड उसके बाद से कंटिन्यूसली स्टॉक पे आपको बाइंग देखने को मिल रही है। एंड उसमें थोड़ा सा गिरावट आने के बाद फिर से बाइंग आ गई और उसके बाद कह सकते हो कि ये ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक आपको क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई यानी कि वन डे के, आज का एक दिन का हाई के आसपास स्टॉक ये आपको क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। 15% के आसपास का आप यहाँ पे देख सकते हो आज के एक दिन में तेजी आते हुए देखने को मिल रहा है। 42 पॉइंट्स के आसपास का तेजी आपको इस स्टॉक में आज आते हुए देखने को मिल रहा है। अदरवाइज कल का अगर आप यहाँ पे डे देखोगे तो कल यहाँ पे पूरा एक दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन में ही था। थोड़ा सा ही मतलब बड़ा था, थोड़ा सा स्टॉक में तेजी था, लेकिन बाद में मतलब थोड़ा सा तेजी करने के बाद दिन भर एक ही रेंज में था स्टॉक। ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद इसका 5 मिनट का टाइम फ्रेम का हम यहाँ पे थोड़ा सा वन डे के टाइम फ्रेम पर डेटा देख लेते हैं, ताकि हमें और थोड़ा सा लॉन्गर विजन, लॉन्गर होराइजन हम यहाँ पे देख सके। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, जस्ट वेट। हमें यहाँ पे लास्ट का एक साल का डेटा देखना है, तो हमें यहाँ पे फेब तक का डेटा देखना है, लास्ट के फेब तक का, ठीक है। तो और थोड़ा सा अप्रैल आ गया। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट के फेब में इसका प्राइस क्या था, अभी के फेब का। ओके, लास्ट के फेब में ना इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 150 के आसपास था। उसके बाद इसमें गिरावट हुई। यह गिरावट कहाँ तक हुई? अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास, 100 से थोड़ा सा ऊपर स्टॉक ही ट्रेड कर रहा था। तो एक साल का लोग आप यहाँ पे कह सकते हो कि 100 के थोड़ा सा ऊपर था। उसके बाद स्टॉक में थोड़ी सी तेजी आई और यहाँ पे एक ही रेंज में ज्यादातर टाइम ये मतलब कंसोलिडेट कर रहा था। उसके बाद दिसंबर के बाद इसमें जो स्टॉक में तेजी बनी, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। दिसंबर के बाद ये 160 के आसपास से डायरेक्टली ये अभी यहाँ पे मतलब 275 के आसपास है। उसके बाद फिर से यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट आया। एंड अभी आप यहाँ पे देखते हो 322 के आसपास स्टॉक अभी ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। एक साल का हाई के आसपास अभी स्टॉक है। ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे ये डेटा चेक कर मतलब देख कर कह सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे एक मिनट इसको बैक ले लेते हैं। एंड यहाँ पे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे डेटा देखेंगे, ताकि थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्स्ट्रा डेटा देख सके। तो एक साल का, एक महीने के टाइम फ्रेम पर का डेटा आपके सामने है। यहाँ पे इसका लिस्टिंग या फिर स्टार्टिंग 160 के आसपास हुआ था। उसके बाद यहाँ पे गिरावट आया। 2014 में ये स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 40 रुपीज के आसपास था। उसके बाद धीरे धीरे करके स्टॉक बढ़ रहा था। 2018 में इसने मतलब एक हाई बनाया, जो कि अप्रोक्सीमेटली 320 के आसपास ही था। आज अभी स्टॉक उसी हाई के आसपास खड़ा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट आया, 2020 वाला गिरावट, ये आप यहाँ पे देख सकते हो 40 के आसपास। फिर इसने तेजी दिखाई एंड यहाँ पे फिर से थोड़ा सा नीचे आकर अभी देख सकते हो 322 के आसपास। इसका जो प्रीवियस हाई था उसी के आसपास स्टॉक अभी भी देखने को मिल रहा है, या फिर थोड़ा सा उसको ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर गया है, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। फ्रेश हाई तो यहाँ पे अभी क्रिएट हो चुका है, ये आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है। उसके प्रीवियस हाई से मतलब एकदम नजदीक है, एकदम मतलब ज्यादा कुछ बड़ा भी नहीं है। उसके प्रीवियस हाई को उसने ब्रेक किया है, लेकिन उसी के आसपास है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी इस चार्ट में देखने को मिल रही है। फिर से एक बार डिस्क्लेमर कि किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो इस स्टॉक का थोड़ा सा हम यहाँ पे फंडामेंटल डेटा देख लेते हैं कि क्या इनका मतलब नंबर से और क्या बाकी सारी चीजें हैं। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो। जोहारी ग्लोबल लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी ऑफ दी वेल इस्टेब्लिश्ड एंड डाइवर्सिफाइड एडवेंटेज। ओके, ये जो ग्रुप है इसका मैंने प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, आप नीचे हिंदी में कमेंट करके लिख सकते हो, ठीक है। एडवेंट्स ऐसा चाहे तो कह सकते हो आप। यहाँ पे द ग्रुप कंपनी हैज 23 कंपनीज इन 4 वर्टिकल्स: एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, इंफ्रा, लाइफस्टाइल एंड रियल एस्टेट सर्विसेज। तो ये कुछ आपको यहाँ पे इनके सेक्टर देखने को मिल जाएंगी मेन ग्रुप का या फिर मेन पेरेंट कंपनी का। द कंपनी इज प्राइमरली बिजनेस इन एक्टिविटी इन रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड मैनेजमेंट सर्विसेज। तो ये आपको यहाँ पे मतलब इनसे रिलेटेड चीजें भी देखने को मिल रही है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ फर्नीचर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ शुगर एंड बाय प्रोडक्ट्स, इथेनॉल एंड जनरेशन ऑफ पावर। तो काफी बड़ा ग्रुप देखने को मिल रहा है, ठीक है। अलग अलग तरह के काफी ये बिजनेस करते हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। रियल एस्टेट रिलेटेड भी मतलब ये लोग काम करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, रियल एस्टेट है, इन्वेस्टमेंट सर्विस है, इंजीनियरिंग सर्विस है, मैनेजमेंट सर्विसेज है, शुगर का प्रोडक्शन करते हैं, इथेनॉल और पावर जनरेशन का भी मतलब ये काम करते हैं।
शुगर के बाय प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। तो काफ़ी मतलब बड़ा इनका ये ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो ग्रुप में से एक कंपनी है ये जुआरी ग्लोबल लिमिटेड, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद इनके वेबसाइट पर भी हम यहाँ पे जाकर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। 322 के आसपास का प्राइस देखने को मिल रहा है, 15% का आज यहाँ पे तेजी आपको स्टॉक में देखने को मिल रहा है। 960 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका 100 करोड़ का मतलब 1000 करोड़ के आसपास का भी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ। 916 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। कंपनी का शेयर अभी ऑल टाइम हाई पर है, यानी कि ये भी मतलब मार्केट कैप इन्होंने कंपनी ने अभी हाई अचीव किया है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। करंट प्राइस 322 के आसपास का देखने को मिल रहा है। एक साल के अंदर का हाई 327 का है। एक साल के अंदर का लो देखोगे तो 104 के आसपास देखने को मिल रहा है। उसके बाद 108 के आसपास का स्टॉक का पी देखने को मिल रहा है। पी को हम यहाँ पे दो जगह पर कंपेयर करेंगे। एक तो इसी कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के साथ कि मतलब लास्ट के 6 सालों में 5 सालों में पी किस लेवल पर था इसी कंपनी का, और यहाँ पे सेकेंडली जो अदर कंपनी से इसी सेक्टर में काम करने वाली उनके पी के साथ कंपेयर करेंगे। बुक वैल्यू देख सकते हो 861 के आसपास का बुक वैल्यू है। आरओसी 10.7% के आसपास है। आरओसी 11.4% के आसपास है, यानी कि कंपनी प्रॉफिट में है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। फेस वैल्यू 10 का देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी चाहे तो बोनस या फिर स्प्लिट एक्शन दे सकती है, लेकिन कंपनी चाहे तो ठीक है रिटेल इन्वेस्टर्स के मतलब ऊपर ये नहीं रहता, कंपनी के मैनेजमेंट का डिसीजन होना चाहिए। डिविडेंड डील 0.31%, यानी कि डिविडेंड भी ये लोग देते हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। पी रेशो हमें यहाँ पे चेक करना है। स्टॉक तो हम यहाँ पे स्टॉक का चार्ट तो ऑलरेडी देख चुके हैं। तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस वाला ये कंपनी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो जून 21 से पहले लिटरली ये लोग लॉस में थे। उसके बाद मार्च 2022 के बाद भी मतलब कुछ टाइम लॉस में थे, एंड उसके बाद ये कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट के 5 सालों का परफॉर्मेंस देख रहे हैं। तो 30 नवंबर 2020 को तो ये लोग लॉस में थे, -99 रुपीज के आसपास का ईपीएस देखने को मिल रहा है। बीच में प्रॉफिट में आए, उस टाइम पे मतलब पी ने हाई लगाया था अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 108 के आसपास, एंड अभी भी मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास पी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। स्टॉक भी ऑल टाइम हाई के आसपास है। ओके 108 के आसपास का ही मतलब अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पी देखने को मिल रहा है लास्ट के 5 सालों का। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मतलब क्लिक नहीं हो रहा है। ओके हो गया, 108 के आसपास का हाई है पी का। 2.98 का यहाँ पे ईपीएस है। इसको मैं मैक्स डेटा में कन्वर्ट कर लूँ तो इससे भी पहले मतलब स्टॉक ने शायद मतलब इस पी को अचीव किया था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं एक बार इस पर लिए क्लिक ही कर लेता हूँ। तो 7.3 के आसपास पी देखने को मिल रहा है उस टाइम का। एंड ठीक है, तो उस टाइम पे मतलब अगर आप मैक्स डेटा देखोगे तो काफी पुरानी चीजें देखने को मिल रही है 2006-2009 की, जो कि मतलब अभी के हिसाब से हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन बीच में काफी टाइम के लिए ये माइनस में थी। ठीक है, जान 2015 से लेकर यहाँ पे जान 2021 तक, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5-6 साल तक ये कंपनी माइनस में थी। ईपीएस आपको माइनस में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लास्ट के 6 महीने की बात करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 108 के आसपास अभी का पी चल रहा है, एंड अभी ऑल टाइम हाई के आसपास पी का भी वैल्यूएशन देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो स्टॉक भी ऑल टाइम हाई के आसपास है, पी भी इसका ऑल टाइम हाई के आसपास है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। प्रोज एंड कॉस्ट में आपको कुछ पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो इसको एक मैडम मैं थोड़ा सा इसको चीज़ों का एडजस्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये मशीन जनरेटेड पॉइंट्स है सारे के सारे। स्टॉक अपने बुक वैल्यू के 0.37 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने मतलब अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है लास्ट के 5 सालों में, 63% के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1627 करोड़ इज मोर देन द मार्केट कैप 960 करोड़। तो इसका जो कंपनी का मार्केट वैल्यू है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, मार्केट कैप इसका मतलब शेयर्स के हिसाब से मार्केट कैप कितना है 960 करोड़, लेकिन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इनका जो शायद कुछ इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू ज्यादा देखने को मिल रहा है 1627 करोड़ के आसपास। इसका मतलब ये वैल्यू देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो ये भी आप चीज नोटिस कर सकते हो। उसके बाद कॉस्ट में कुछ पॉइंट है, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कंपनी का जो कुछ भी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है या फिर रिजल्ट है उसमें मतलब इंटरेस्ट रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट देखने को मिल रहे हैं। पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाई है लास्ट के 5 सालों में कंपनी में, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अर्निंग इंक्लूड 1182 करोड़ अदर इनकम। ठीक है, तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो छोड़कर किसी और सोर्स से भी यहाँ पे पैसा आया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट के 3 सालों में यहाँ पे लो रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है 2.25% के आसपास का। तो ये भी पॉइंट आप चाहे तो यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पेयर कंपैरिजन में शुगर इंडस्ट्रीज के साथ इनका कंपैरिजन चल रहा है। ये ऊपर सब जगह पे देख सकते हो शुगर ईआईडी पैरी यहाँ के मतलब शुगर इंडस्ट्रीज की नंबर 1 कंपनी, जिसका मार्केट कैप यहाँ पे 11,357 करोड़ के आसपास है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद
ये जोहारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे 8 नंबर पर आपको देखने को मिल रही है। एक्चुअली ये 8 नंबर पर भी नहीं आती, इन दोनों के बीच में काफी कंपनीज आती हैं। 3300 करोड़ के बाद यहाँ पे 3300 करोड़ का मार्केट कैप के बाद और भी मतलब कुछ कंपनीज आती है जिसका मार्केट कैप 960 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, सिर्फ हमें कंपैरिजन के लिए यहाँ पे जोहारी इंडस्ट्रीज 8 नंबर पर देखने को मिल रही है। यहाँ पे अरेंज कैसे किया गया है, टॉप मार्केट कैप से यहाँ पे स्मॉलर मार्केट कैप ऐसे अरेंज किया गया है। तो ये आप यहाँ पे चीजें समझ सकते हो। ठीक है, ये वाली स्टॉक का पी 108 के आसपास देखने को मिल रहा है। पूरा सेक्टर में टॉप का पी इसी का चल रहा है, तो सेक्टर के हिसाब से तो मतलब पी महंगा है, स्टॉक हाई वैल्यूएशन के आसपास ऐसा है, चाहे तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। लेकिन नेट प्रॉफिट भी ओके यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही है, शायद ये ऑर्डर इनकम की वजह से यहाँ इनका प्रॉफिट ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन 727 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक है, इतना छोटा मार्केट कैप है लेकिन इनका 727 करोड़ का प्रॉफिट इनका देखने को मिल रहा है, जो कि सेक्टर के लीडर से भी आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो शायद जो ये ऑर्डर इनकम वाला पार्ट था ना, ये यहाँ पे प्ले कर रहा है। ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, शायद कंपनी छोटी है लेकिन कंपनी जिस ग्रुप से बिलोंग करती है वो ग्रुप बड़ा है। तो शायद इन्होंने जो कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा उसका वैल्यू जो ज्यादा आया था, ऊपर हमने एक पॉइंट भी पढ़ा था कि मतलब मार्केट कैप छोटा है इस कंपनी का, लेकिन इन्होंने जो मतलब इन्वेस्टमेंट करके रखा है वो वाला वैल्यूएशन ज्यादा है। तो उस रिलेटेड कुछ चीजें आपको यहाँ पे शायद देखने को मिल रही है। तो ये जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हो। वैसे तो मतलब ऑपरेटिंग लॉस में आपको कंपनी देखने को मिल रही है, ये क्वार्टरली रिजल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑपरेटिंग लॉस है, इनकम से एक्सपेंस माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग लॉस आता है, लेकिन ऑर्डर इनकम 898 करोड़ का इन्हें आया है। तो इस वजह से यहाँ पे एडजस्टमेंट है और इसी वजह से यहाँ पे आपको नंबर्स ज्यादा आते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये ऑर्डर इनकम बार बार नहीं आने वाला। अगर मैं यहाँ पर क्लिक भी कर दूं तो कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। 813 करोड़ के आसपास ऑर्डर इनकम, नॉर्मल 84 करोड़ के आसपास है। तो ये चीजों की वजह से आपको मतलब इनका इनकम में जंप देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 802 करोड़, 9% का टैक्स, और यहाँ पे 728 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि मतलब पहले प्रॉफिट कभी लॉस में चलता था। 2020 में यहाँ पे 18 करोड़ के लॉस में थी, उसके बाद 18 करोड़ प्रॉफिट, 37 करोड़ का लॉस, 17 करोड़ प्रॉफिट, 48 करोड़ का लॉस, 35 करोड़ का प्रॉफिट, कंप्लीट वॉलेटिलिटी। ओके, यहाँ पे भी देख सकते हो 253 करोड़ का इनकम आया था जून क्वार्टर में। उस टाइम पे भी मतलब ऑर्डर इनकम ही इनका ज्यादा आया था, ये आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। ठीक है, ये वाला ऑर्डर नॉर्मल इनकम इस टाइम पे मतलब एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है 813 करोड़ का, लेकिन स्टिल ये ऑर्डर इनकम के अंडर ही आता है। तो 45 करोड़ लॉस, 4 करोड़ लॉस। तो मतलब जब भी इनका ऑर्डर इनकम ज्यादा आता है उस टाइम पे ये लोग प्रॉफिट दिखाते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कंटिन्यूअसली आपको ओके यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे लॉस, यहाँ पे लॉस, और यहाँ पे फिर से बड़ा वाला प्रॉफिट, क्योंकि क्या ऑर्डर इनकम से यहाँ पे इन्हें इनकम आ रहा है। तो ये जो इसके ऑर्डर इनकम के सोर्सेस है, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि ये जो यहाँ पे इतना ज्यादा इनकम आया है ये कहाँ से आया है। ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है, इतनी बड़ी ग्रुप की कंपनी है तो यहाँ पे शायद इन्होंने जो कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखे होंगे, या फिर किसी मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ कंपनीज में क्या रहता है, थोड़ी बहुत हिस्सेदारी बाकी कंपनीज का भी मतलब इनके पास रहता है, इनका थोड़ा हिस्सेदारी बाकी कंपनीज के पास रहता है। इनके ग्रुप के अंदर के ही कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एक दूसरे का हिस्सेदारी एक दूसरे के पास रहता है, तो शायद इनका मतलब इनके पास शायद किसी और दूसरे कंपनी का हिस्सेदारी है, शेयर है, जिसका प्राइस अभी बढ़ चुका है, अच्छा काम कर रही होगी वो कंपनी। तो ऐसी चीजें यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे ज्यादातर रोल ऑर्डर इनकम का ही देखने को मिल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा कुछ यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ते हुए नहीं बैठेंगे। नेट प्रॉफिट देख लो, कभी प्रॉफिट कभी लॉस देखने को मिल रहा है। सेल्स एक बार चेक कर लेते हैं। 168 करोड़ पहले था, 285 करोड़ हो गया, 167, 126, 256, 187 एंड यहाँ पे 269। एक ही रेंज में ये सेल्स घूम रहे हैं। एक्चुअली मतलब ज्यादा टाइम पे कम रह रहे हैं, 200 की रेंज में कभी कभी जा रहे हैं। ये चीज भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, यहाँ पे भी आपको लॉस ही देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट में 220 करोड़ का लॉस 2012 में, उसके बाद 11 करोड़ का प्रॉफिट, 1 करोड़ का लॉस, 26 करोड़ का लॉस, 38 करोड़ का लॉस, 20 करोड़ का लॉस, 41 करोड़ का लॉस, 148 करोड़ का लॉस, 396 करोड़ का लॉस, 98 करोड़ का लॉस, 35 करोड़ का लॉस। और अभी मार्च 23 में क्योंकि ऑर्डर इनकम आया, ठीक है, ऑर्डर इनकम आया इसलिए यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट दिखाया 305 करोड़ के आसपास। यहाँ पे भी ऑर्डर इनकम आया 1182 करोड़ के आसपास, तो 747 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने नेट प्रॉफिट दिखाया। ठीक है, मेन बिजनेस से ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। मेन बिजनेस से देख सकते हो टीटीएम में तो यानी कि अभी के जो करंट ईयर में तो अब तक के 3 क्वार्टर में तो लॉस में ही है, ऑपरेटिंग लॉस में। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट आया है, लेकिन इंटरेस्ट 28 करोड़ से इंटरेस्ट माइनस करोगे तो क्या ही, ठीक है, ऑपरेटिंग लॉस में ये, लेकिन ऑर्डर इनकम की वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ये सच है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो एडजस्टमेंट वाली चीजें जिसे कहते हैं, तो वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है।
बोरिंग देख लेते हैं, कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कर्जा है, क्योंकि मतलब इंटरेस्ट में इतना ज्यादा इनका पैसा जा रहा है, तो सिंपल सी बात है कर्जे में ही जा रहा होगा। 1649 करोड़ के आसपास लॉन्ग टर्म बोरिंग है, तो 1649 करोड़ का यहाँ पे बड़ा वाला कर्जा देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग देख सकते हो 688 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कर्जा कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा है। 663 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व है, जो अभी बढ़कर हो चुका है 2533 करोड़ के आसपास। ठीक है, रिजर्व में इंक्रीज है, ऐसा चाहे तो हम यहाँ पे कह सकते हैं। फिक्स एसेट में एक बार हम यहाँ पे चीजें चेक कर लेते हैं। पहले ये 78 करोड़ के आसपास के थे, जो अभी हो चुके 634 करोड़ के आसपास। ठीक है, लैंड 5 करोड़ के आसपास का है, बिल्डिंग 124 करोड़ के आसपास है, 501 करोड़ का यहाँ पे प्लांट मशीनरी है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इक्विपमेंट 6 करोड़ के आसपास है, 3 करोड़ का फर्नीचर्स है, 3 करोड़ का व्हीकल है। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट 133 करोड़ के आसपास है, ये चाहे तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न में ईयरली डेटा हम यहाँ पे देखेंगे, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन या फिर केओस कम रहे। 56% यहाँ पे 2017 में प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी, जो अभी हो चुकी है 56.81%। ज्यादा चेंजेस नहीं है, प्रोमोटर्स ने थोड़ा सा यहाँ पे खरीदा है। एफआईएस पहले 0% थे, जो अभी यहाँ पे 1.49% है, तो एफआईएस ने थोड़ा सा माल खरीदा है, ये भी ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 13% के आसपास पहले यहाँ पे डीआईएस यानी कि इंडियन म्यूचुअल फंड्स, बड़े बड़े इंडिया के इंस्टीट्यूशन या फिर इन्वेस्टर्स थे, जो अभी हो चुके हैं 0.01%। डीआईएस ने कम्प्लीटली बेचा है। ठीक है, यानी एफआईएस ने खरीदा, यानी कि एफआईएस ने ज्यादा नहीं खरीदा, सिर्फ एफआईएस ने 1-1.5% ही खरीदा है, ज्यादा ये पार्ट नहीं रहता। पब्लिक देख सकते हो 30% पे, पहले पब्लिक थे जो अभी 41% थी। तो प्रमोटर्स में भी मतलब ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। एक बार हम प्रमोटर्स के नेम्स देख लेते हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। पोद्दार फैमिली का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे ग्लोबवेयर ट्रेडिंग होल्डिंग लिमिटेड 25% का स्टेक है। टेक्समाको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड होल्डिंग लिमिटेड, इस कंपनी, ये शायद कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, एक बार चेक करके मुझे जरूर बताना। 9.26% के आसपास स्टेक है। 9.86% का स्टेक है यहाँ पे एडवांटेज फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के पास। उसके बाद सरोज कुमार पोद्दार, इनके पास भी मतलब शायद कुछ हिस्सा है। न्यू हीरोज ट्रेडकॉम लिमिटेड, इनके पास कुछ हिस्सा है। तो बाय द वे पोद्दार फैमिली आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस पोद्दार फैमिली को आप यहाँ पे लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हो, लिंक्डइन पर, या फिर इनके जो वेबसाइट रहेगी, वेबसाइट पे मैनेजमेंट में भी आपको ये इन्हीं लोगों के बारे में देखने को मिल जाएगा। सरोज कुमार पोद्दार, बसंत कुमार बिरला, ज्योत्सना पोद्दार, जीवन ज्योति मेडिकल सोसाइटी, अक्षय पोद्दार, सरोज कुमार पोद्दार का नाम ज्यादातर टाइम आ रहा है, ये आप यहाँ पे समझ लो कि ये कंपनी का मेन पर्सन हो सकता है। ठीक है, तो लिंक्डइन पर आपको क्या सर्च करना है, इनका क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, कितना एक्सपीरियंस है, और कंपनी में क्या पोस्टों पर ये काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद इनका जो मेन वेबसाइट रहता है, वेबसाइट पर भी इनसे रिलेटेड डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, वो भी चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। जोहार इंडस्ट्रीज में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ चीजें देखने को मिल रही है। एक दिन में यहाँ पे 16% का तेजी है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 45 रुपीज के आसपास स्टॉक अपने ऑल टाइम के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। 5 दिनों का डेटा देखोगे तो 22% के आसपास तेजी है। एक महीने का डेटा देखोगे तो 23% का तेजी है अप्रॉक्स से। 6 महीने का देखोगे तो 126% का है। इस ईयर के स्टार्टिंग से देखोगे तो 60% का तेजी है। एक साल की बात करोगे तो 187% के आसपास का तेजी है। 5 सालों की बात करोगे तो 117%, एंड मैक्स की बात करोगे तो ओके 5 साल और मैक्स दोनों सेम देखने को मिल रहा है, 117% के आसपास का ही तेजी देखने को मिल रहा है। तो मेन ग्रुप पर आ चुके हैं एडवांटेज ग्रुप, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। वॉट वी आर सोशल कमिटेड, जोहारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर हम यहाँ पे कुछ देर बाद क्लिक करेंगे, तब तक के लिए देख सकते हो ये पूरे ग्रुप की बात हो रही है। 6,000 एम्प्लॉयज है, 3 बिलियन यूएसडी रेटेड ग्रुप रेवेन्यू है, 12+ इनके प्लांट्स है इंडिया में, 4 इंडस्ट्री वर्टिकल्स है, 75+ इनका ईयर ऑफ ट्रस्ट एंड लीगेसी है। ठीक है, हु वी आर, वेयर वी कम, डायनेमिक कॉन्ग्लोमरेट मेड इंडिया प्राइवेट कंपनीज एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग सेक्टर। और ब्रांड्स में कुछ ब्रांड्स है, चाहे तो देख सकते हो। व्हाट वी डू, रियल एस्टेट रिलेटेड काम करते हैं, सर्विस रिलेटेड करते हैं, इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा, एग्रोकेमिकल। तो ग्रुप रिलेटेड चीजें लिखी हुई है, हमें यहाँ पे देखना है स्पेसिफिक जोहारी इंडस्ट्रीज क्या करती है, इससे रिलेटेड चीजें, लाइफ डायरेक्ट एडवांटेज जो कुछ है, मीडिया सेंटर नहीं देखना ज्यादा तो कुछ। तो जोहारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर देखते हैं यहाँ पे। मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ, इस पर तो क्लिक नहीं हो रहा, कंपनी के प्रोफाइल पर क्लिक कर लेते हैं। तो जोहारी इंडस्ट्रीज के प्रोफाइल पर हमने यहाँ पे क्लिक किया है, कॉर्पोरेट प्रोफाइल। तो क्या करते हैं ये लोग, जोहारी ग्लोबल लिमिटेड, तो होल्डिंग कंपनी, ठीक है, होल्डिंग कंपनी ऑफ एडवांटेज ग्रुप कंपनीज विथ फोरेज इनटू फर्टिलाइजर हेवी इंजीनियरिंग। तो ये एक होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, जो कि मतलब बाकी के जो काम करने वाली कंपनीज है, जो कि फर्टिलाइजर्स में काम करते हैं, हेवी इंजीनियर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ साइंस सर्विसेज बिजनेस with जोहारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, एबिलिटी टू पुल टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कटिंग एज सॉल्यूशंस फॉर द कस्टमर, इनेबल बिजनेस ग्रोथ। तो जोहारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बिजनेस हैव जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट थाउजेंड्स इंडिया से
3 मिलियन USD। तो ये देख सकते हो सिमोन इंडिया लिमिटेड होली ओन सब्सिडरी ऑफ जोहरी इंडस्ट्री। तो ये जोहरी इंडस्ट्री की सब्सिडरी है सिमोन इंडिया लिमिटेड। जस्ट वेट, मैंने शायद यहाँ पे बैक का बटन दबा दिया। फिर से हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम फिर से उन्हीं चीज़ों पर। मैं एक बार इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ऑफर्स टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो ये जोहरी इंडस्ट्री की सब्सिडरी है, ठीक है। एंड ये क्या प्रोवाइड करते हैं? टेक्निकल कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज टू केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑयल गैस पेट्रोकेमिकल पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स। उसके बाद जोहरी इंफ्रा वर्ल्ड इंडिया लिमिटेड होली ओन सब्सिडी ऑफ जोहरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये भी मतलब जोहरी इंडस्ट्रीज की सब्सिडी है। एंड यहाँ पे क्या है? रिप्रेजेंट ग्रुप्स फोरे इनटू रियल एस्टेट कंपनी एम्स टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल स्पेसेस, ठीक है। तो रियल एस्टेट में काम करने वाली कंपनी है। उसके बाद जोहरी फिनसर्व लिमिटेड ऑफरिंग वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज, शायद फाइनेंस रिलेटेड काम करती है। एस्टेब्लिशिंग स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो फाइनेंस में ही काम करते हैं। फिनसर्व लिमिटेड वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट जोहरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड होली ओन सब्सिडी, यानी कि ये भी जोहरी इंडस्ट्रीज की सब्सिडी कंपनी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो जोहारी मनी .com यह इनका ब्रांड नेम देखने को मिल रहा है। जोहारी फिनसर्व लिमिटेड ये भी शायद इनका होल्डी ओन सब्सिडरी हो है, ठीक है। तो एनबीएफसी टाइप वाले भी इसमें ये लोग काम करते हैं। उसके बाद जोहारी इंडियन ऑयल टैंकिंग लिमिटेड 50-50 जॉइंट वेंचर्स बिटवीन इंडियन ऑयल टैंकिंग लिमिटेड एंड जोहारी इंडस्ट्रीज। तो 50-50 पार्टनरशिप वाला ये कंपनी है। ये क्या करते हैं? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड बीपीसीएल और एचपीसीएल के साथ ये काम करते हैं एंड उन्हें इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग इन जोहारी एग्रोकेमिकल्स में इनका शेयर होल्डिंग है। टेक्समैको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड होल्डिंग में इनका शेयर होल्डिंग है जोहारी इंडस्ट्रीज का। उसके बाद टेक्समैको रियल इंजीनियरिंग में शेयर होल्डिंग है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स में भी इसका शेयर होल्डिंग देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा मतलब कंपनी मतलब काफी टाइप के मतलब इनके सब्सिडीज है और उसके अंदर काफी कुछ काम चलता है। ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर अभी यहाँ पे क्लिक करना चाहिए। कौन कौन, ओके, इनके सारे ब्रांड्स चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जोहारी फर्नीचर, हेटिज, जोहारी गार्डन सिटी, टेक्समैको, जय किसान, नवरत्न एग्रो रिलेटेड ज्यादातर ये लोग काम करते हैं। एसके पोद्दार चेयरमैन एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिसका नाम यहाँ पे सरोज कुमार पोद्दार था। हमने प्रमोटर्स में भी मतलब इनका नाम पड़ा था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ज्योत्सना पोद्दार नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उसके बाद ये अथर शहाब मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके बाद यहाँ पे विजय परांजपे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उसके बाद सुशील कुमार रोनटा ये है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इनसे रिलेटेड सारी चीजें सुनील श्रीनिवास माहेश्वरी। तो वेबसाइट पर मतलब काफी डिटेल्स में इनके बारे में लिखा हुआ है, तो चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। ये इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एसके पोद्दार, ये इनके मेन देखने को मिल रहे हैं। इनसे रिलेटेड भी डिटेल्स आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ठीक है, ये तो था जोहारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो। फिर से एक बार डिस्क्लेमर, किसी भी तरह से बाय सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।